हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं, परमेश्वर की बेटी और बेटा आप बन चुके हैं, तो आपका ये हियाव, आपका ये विश्वास हो चुका है कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बैठ गया है। आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने के लिए सीख जाएंगे। परमेश्वर के साथ में आप आराधना प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए सीख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपका ध्यान, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बैठ जाएगा, तो आप अकेले प्रभु में खड़े रह सकते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर के संग चल सकते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के संग चलने के लिए परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आइए हम वचन को देखते हैं। भजन संहिता 112 अध्याय को 1 से यदि आप पढ़ते हैं, वहां यदि आप धन्यवाद देने वाले हैं, आप परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, परमेश्वर की प्रजा है, तो आपको परमेश्वर को आप धन्यवाद देंगे। पहला बात है, आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने संभाला, धन्यवाद। परमेश्वर ने यहाँ तक पहुंचाया, धन्यवाद। परमेश्वर मेरा रक्षक है, धन्यवाद। बड़े कोई 112 का 1 से यदि आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का भय मानने के विषय, परमेश्वर के संग चलने के विषय, परमेश्वर का आज्ञाकारी के विषय यहाँ पर दर्शाता है। एक एक आज्ञा के लिए आप उसे पालन करेंगे, और जैसे आप एक एक स्टेप पर जाते हैं, बढ़ते हैं, आगे आपके लिए दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा परमेश्वर को समझाता है। और जब ये दशा में आप ये यहाँ तक आप पहुंचने के बाद में आप जैसे रहेंगे वैसे नहीं, आप धन्य होते जाते हैं, आपकी धन संपत्ति बढ़ती है, आपको परमेश्वर की सीधी अगुवाई मिलती है, आप बुराई से बचते जाते हैं, और परमेश्वर के संग चलने और परमेश्वर की बेटा बेटी होने के नाते आपको परमेश्वर बढ़ाता और आशीषित करता जाता है। हालेलुया। पढ़ो भाई 112 का 1 में, करो, यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। कितना धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय ही मानता, वो धन्य हो और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता ऐसा है। लिखा है, क्या धन्य है यार वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। कितनी बड़ी बात है यार। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में उसने उदारता से दरिद्रों को दान। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है उसकी आज्ञाओं से। उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। सीधे लोग यहोवा की, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। उसके घरों में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं कि मैं कैसे जीऊंगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे व्यवसाय का क्या होगा, चिंतित रहते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अंधियारे में भी तुझे क्या करेगा, वो तुझे ज्योति देगा। सीधे परमेश्वर की बुलाहट में सीधे चलते हैं तो आप आशीष पाते जाएंगे। उसका क्या होगा, लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या होगा। इस प्रकार परमेश्वर तुझे त्याग नहीं देगा, वो वहां से मार्ग निकालेगा। जहां तू जैसे भी परिस्थिति में, वहां से वो तुझे मार्ग निकाल कर तुझे बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में माहौल जैसा है, विरोध देखकर आज लोगों के जीवन में बहुत सी डर भी है, लेकिन वचन कहता है वो राजाओं के मन को फेरने वाला परमेश्वर है। हम है जैसे भी हालात में है, परमेश्वर का भय मानते हुए चले, परमेश्वर की स्तुति करते हुए चले। परमेश्वर का वचन कहता धर्मी का वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। सीधे लोगों के लिए वह खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हालेलुया। वो नियमों को पालन करते जाता है। हालेलुया।
यदि आप उत्पत्ति में जाएंगे 24 अध्याय में, तो आपको ये चीजें मिलेगी कि अब्राहम को परमेश्वर एक बुलाहट देता है, एक बुलाहट देता है, और बुलाहट के अनुसार वो चले जाता है अपना शहर, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के। और जब कई सालों के बाद परमेश्वर उसकी परीक्षा लेता है, लंबे समय से बाद में उसको बेटा जन्म लेता है, और बेटे को परमेश्वर एक बार उसकी परीक्षा लेता है, क्या तू एक ही बेटे को दे देगा मुझे गिफ्ट चढ़ाने के लिए, उसे बलि चढ़ाने के लिए दे देगा? हाँ परमेश्वर, तूने दिया, तू जिंदा भी कर सकता है, मैं तैयार हूँ, जो तू चाहे वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। मेरा विश्वास हो गया कि तू ही सृष्टि का रचने वाला, मुझे जीवित रखने वाला, मुझे बनाने वाला, ये मेरा विश्वास हो गया। वो विश्वास से जी रहा था, विश्वास से कार्य कर रहा था, विश्वास से परमेश्वर ने आवाज दिया तो अपने शहर, अपने गांव, अपने परिवार को एक झटके में छोड़कर चले गया। उसका बेटा जवान होता है, जवान बेटे के लिए परमेश्वर का दास अब्राहम, हालेलुया, परमेश्वर का दास अब्राहम इस बुलाहट को पक्के माइंड में रखता है कि परमेश्वर मुझे अपने शहर, अपने गांव में जाने के लिए मना किया है। कई सालों के बाद में भी अब्राहम के मन में परमेश्वर का भय है, और परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर का आज्ञाकारी था, परमेश्वर के वचनों को वो महत्व देने वाला व्यक्ति था। उसका बेटा जवान होने के बाद में अपना घर के अंदर असिस्टेंट है, सारी धन संपत्ति का देख रेख करता है, वो अपने अब्राहम के अधीन रहने वाला एक विश्वास योग्य दास है। उसके दास को वो कहता है, देख मेरा बेटा जवान हो गया, मैं तो प्रार्थना में हूँ, मैं तो परमेश्वर का आज्ञाकारी हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपने भाई बहनों बीच में, अपने परिवार के बीच में जाने के लिए मना किया, तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बेटे को भी नहीं ले जाना। इस बातों की शपथ खा, तू मेरे घराने में जाएगा, मेरे लिए सुंदर बहू को लेकर आएगा। और वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के आज्ञा के साथ में अपना एक असिस्टेंट को आदेश देता है।